Hello friends and welcome to Angel Tattoo Design Studio, a place where you can get your own dream tattoo, tattoo aftercare and tattoo training. दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके वहाँ एक राजपुरोहित ने कह दिया, वचन कर दिए कि ये जो बच्चा जो पैदा हुआ है, या तो ये बड़ा होकर बहुत ही ज्यादा तेजस्वी राजा बनेगा और जिसका राज जो है चारों तरफ फैलेगा, और या फिर ये एक साधु बन जाएगा। अब जो बुद्ध थे वो एक राजा के घर में पैदा हुए थे और एक राजा तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका जो बच्चा है वो साधु बन जाए। हर राजा चाहेगा कि उसका जो बच्चा है बहुत ही तेजस्वी महाराजा या राजा बने। तो बुद्ध के पिता जो कि एक राजा थे, तो वो पहले से ही सारी तैयारी कर लेते हैं कि कहीं ये बात जो है जो उनका जो पुरोहित है उसकी जो बात ये सच ना हो जाए कि ये बच्चा जो है कहीं ये साधु ना बन जाए। तो पहले दिन से ही ऐसी तैयारियां करते हैं कि ये जो बच्चा है हमेशा जो है राजा ही बनना चाहिए। तो वो उसके लिए एक महल तैयार करवाते हैं पहले ही, और वो महल बहुत ही अद्भुत होता है। आप उसको महल कह लो, जहाँ वो अपने आप में एक जो है संसार ही होता है। उसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी वो उसमें प्रोवाइड करते हैं और उसमें इतना बड़ा होता है कि उसमें से बुद्ध को कभी भी बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। और उस महल में जो कुछ भी होता है राजा उसको खुद से सिलेक्ट करके उसमें प्रोवाइड करता है, उसमें रखता है। तो उसमें जितने भी दास दासियां होते हैं सभी स्वस्थ होते हैं और सारे के सारे यंग एज के होते हैं। और कहते हैं कि उस महल में अगर कोई फूल भी मुरझा जाता तो उसको रात के टाइम में काटते ताकि बुद्ध को पता ना चले कि ये फूल जो है मुरझाते भी हैं और उनको काटना भी पड़ता है। तो इस तरह से वो बुद्ध जो है उनका बचपन जो है उस महल के अंदर जो है निकलता है। अब जो सिद्धार्थ हैं वो जवानी की दहलीज की तरफ जो है बढ़ना शुरू करते हैं। तो इतने ऐशो आराम से उनका जो पालन पोषण होता है तो उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा नूर होता है और उनकी हर बात में एक अलग से एक तेज होता है। तो उसके पिता जब भी उनको देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। सिद्धार्थ की चाल ढाल, बात करने के तरीके में, हर चीज में वो एक झलक नजर आनी शुरू हो जाती है जो एक तेजस्वी राजा में होनी चाहिए। तो जो उनके पिता होते हैं बहुत खुश होते हैं और वो सोचते हैं कि अब जो है नेक्स्ट जो है पड़ाव इनकी लाइफ का जो है शुरू होना चाहिए। इनको जो बाहर का जो राज है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में ये इस राज को अच्छे से संभाल पाए और इसका जो विस्तार भी कर पाए। तो वो क्या करते हैं कि एक अपने राज में एक जो है खेल समारोह का इंतजाम करते हैं, आयोजन करते हैं और जो अनाउंसमेंट कर देते हैं, ढिंढोरा पिटवा देते हैं पूरे राज्य में कि एक जो है बहुत बड़ा खेल समारोह होएगा और उसमें सिद्धार्थ जो है आएंगे। तो अब वो दिन आ जाता है और सिद्धार्थ को पहली बार उस महल में से बाहर निकलना होता है। तो उनके लिए एक जो है शाही रथ जो है तैयार किया जाता है और उनके बाहर निकलने के लिए उनके आगे पीछे सैनिक होते हैं और हर तरह से एक राजा की सवारी जो है नजर आती है कि ये एक बहुत बड़े राजा की सवारी है। और वो बाहर निकलते हैं, पहली बार सिद्धार्थ जो है उस महल से बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उनको बाहर की दुनिया थोड़ी सी अद्भुत सी लगती है, थोड़ी सी अलग लगती है, अजीब लगती है। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में काफी सारे विचार आते हैं। तो अचानक से क्या होता है कि उनकी नजर एक जो है बूढ़े इंसान पर पड़ जाती है। तो वो बूढ़ा इंसान जिसकी कमर थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी होती है और वो लठ लेकर चल रहा होता है और दुबला पतला शरीर होता है, बाल बिखरे हुए सफेद बाल होते हैं। तो वो अपने सारथी को कहते हैं, रुको रुको, ये रथ को आप रोको, ये जो है ये इंसान कैसा है, इसको क्या हुआ है। तो उनका सारथी कहता है कि ये जो इंसान है ये बूढ़ा हो गया है। तो सिद्धार्थ जो है सोचना शुरू कर देते हैं, वो बहुत हैरान होते हैं। तो वो सारथी से पूछते हैं, क्या हर इंसान बूढ़ा होता है। तो सारथी कहते हैं कि हाँ, ये तो एक नियम है जो पैदा होता है, ये जिंदगी के पड़ाव है। बचपन एक पड़ाव होता है, फिर जवानी एक पड़ाव होता है और इसी तरह से बुढ़ापा भी एक पड़ाव है और हर इंसान को बूढ़ा होना होता है। तो सिद्धार्थ बहुत अचंभित होते हैं और वो फिर से रथ पर बैठ जाते हैं और रथ फिर चल पड़ता है आगे। और थोड़ी देर अपने राज के थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और आगे क्या देखते हैं कि एक आदमी की अंतिम यात्रा लोग लेकर जा रहे होते हैं। तो सिद्धार्थ फिर से रथ को रुकवाते हैं, वो सारथी को कहते हैं कि रथ को रोको, और ये क्या हो रहा है।
ये आदमी क्यों लेटा हुआ है और इतने सारे लोग इसको क्यों ले जा रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ की बातों में बहुत हैरानी होती है, और क्योंकि सारथी को ये बताया होता है कि इनको आपने थोड़ा थोड़ा जो है ज्ञान देना है बाहर का, तो सारथी जो है उनको बताते हैं कि ये जो आदमी है अब इसका जो है जीवन काल जो है खत्म हो चुका है, तो इसको जो है इसकी जो देह है उसका संस्कार करने के लिए इसको अंतिम यात्रा के लिए लेके जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ जो है बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वो सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये क्या है, ऐसा सबके साथ होता है क्या। तो सारथी कहते हैं कि हाँ, जो जिसने जन्म लिया है उसको उसको उसका अंत काल जो है आना ही आना है, उसका जो है जीवन काल जो है खत्म होना ही होना है, ये निश्चित है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि फिर बस आप रथ रोको और रथ को अब आप वापस ले चलो। तो सारथी जो है वहां पर रुकते हैं और उनको जिद करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको तो खेल समारोह में जाना है और ऐसा तो महाराज की आज्ञा है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं, जब सपने का सबका अंत होना है तो फिर बात यहीं पर खत्म है, क्योंकि जब अंत ही होना है फिर तो फर्क तो सिर्फ समय का है। तो अब आप जो है रथ को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, किसी समारोह में जाने की जरूरत नहीं है, अब आप रथ को वापस ले चलो। तो दोस्तों, दरअसल ये वो दिन था जब बुद्ध का असल में जन्म होता है, और क्योंकि अभी तक तो जो जन्म था वो एक राजकुमार का जन्म था, एक जो शरीर था और जो एक उसमें बुद्धि थी, जो बुद्ध थी वो एक राजकुमार की थी। तो इसके बाद जो है वो बुद्ध जो है जन्म लेते हैं। और दोस्तों, इस कहानी में वैसे तो इस कहानी के बहुत सारे मतलब हैं, बट एक चीज जो साफ होती है, जो आज के दिन में भी हम जो है फॉलो कर सकते हैं, कि देखो माता पिता जो है वो हमें जन्म दे सकते हैं, हमें कर्म नहीं दे सकते। हमारी जो कर्म कह लो या किस्मत कह लो वो नहीं दे सकते, कर्म और किस्मत हमें जो है खुद कमानी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास इस कहानी के रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई जानकारी है, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखें। और यहाँ आपके पास बुद्धा की और कोई भी छोटी कहानी है तो आप कमेंट्स में लिखिए। यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल बी मोर देन हैप्पी। और अगर दोस्तों आप इस कहानी को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा जो है इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, अभी के लिए इजाजत, और मैं आपको फिर मिलूंगा। मैं हूं आपका अपना दोस्त सैटी, और फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए टैटू के साथ और एक नई स्टोरी के साथ। बाय।